Hello my dear students, today we will discuss second sum of exercise 4.2। तो हमने फर्स्ट सम पहले किया था, फर्स्ट सम के पार्ट थे 4-5 पार्ट थे। तो अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड सम है हमारे पास सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखोगे आप बुक में तो उसमें देखो क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए कहा था, तो उसमें क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व की थी, यहाँ तक छोड़ दिया था आंसर। इसके प्रॉब्लम हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें फैक्टराइजेशन से करना है ये। तो सिंपल है, ये मिड टर्म है तो इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई पे। आपको पता है कि मैं इसको क्या करता था, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जो भी आगे कोफिशिएंट आता है उससे से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरा आ रहा है 324। ऐसे दो पेयर मल्टीप्लाई पे 324 प्लस का है, और प्लस या माइनस करने पर क्या है हमारा, माइनस का 45। तो हमें माइनस का 45 चाहिए। प्लस में देखो, प्लस में मल्टीप्लाई में 324 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई में प्लस कब आता है, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के होंगे। दोनों प्लस के तो होंगे नहीं तो प्लस का 45 आएगा ही नहीं। हमें तो माइनस का 45 चाहिए, तो दोनों माइनस के होंगे। तो अब बात करते हैं 324। मैंने आपको पहले बताया था, या तो प्राइम फैक्टर से करो या आपको फैक्टर बनाने आते हैं तो फैक्टर बनाओ इस अकॉर्डिंग। जैसे 1 पे 324 फर्स्ट पेयर, प्लस माइनस पे 45 नहीं आ रहा प्लस करने पर, 2 पे किया मैंने। ठीक है, 3 पे करता हूँ, अगर 3 पे करता हूँ 3 1 जा, सॉरी मैंने 2 पे किया, 2 1 जा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 162। फिर मैं आगे 3 से करता हूँ, 3 1 जा 308। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आगे किया मैंने 4 से, 4 8 जा 32। ठीक है, 4 1 जा 4। ठीक है, आगे मैं 5 से करता हूँ तो 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे देखते हैं हम। तो 6 पे 2 पे है, 3 पे है, तो मीन 6 पे भी जाएगा, तो 6 पे करते हैं हम। 6 पे किया हमने, तो यहाँ दिखाई दे, हाँ 6 पे करते हैं हम। 6 पे आया, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। 7 पे नहीं जाएगा। ठीक है, करके देख लो आप, 7 पे, 7 28, 4 नहीं, तो 7 नहीं, तो 8 पे डिविजिबल है, तो 8 से हम करते हैं। देखो 24 है ना, 2 डिजिट देखते हैं लास्ट के हम 8 से, तो हमने देखा, सॉरी 3 डिजिट देखते हैं, 4 के लिए 2 डिजिट देखते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे 8 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 8 4 जा 32 नहीं होगा। हम 9 से करते हैं, तो 9 पे देखो 3 से हो रहा है ना, 4 2 6, 6 प्लस 3 9, हाँ तो 9 से भी होगा। प्लस करने पे देखा 9 आ रहा है, तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 से करता हूँ मैं। तो 9 3 जा 27। ठीक है, आगे 5 आया, 9 6 जा 54। तो मैं ये पेयर देखता हूँ सभी, तो यहाँ तक मेरे बने। देखो आगे 10 से करूँगा, 11 से 12 से, तो मैंने इस अकॉर्डिंग करता हूँ। अगर देखो यहाँ प्लस करने पर 325, यहाँ प्लस करने पर 164, यहाँ प्लस करने पर 110, 45 नहीं आ रहा। यहाँ प्लस किया तो यहाँ 60, यहाँ प्लस किया तो 45, तो हमें 45 मिल गया। ठीक है, अगर आपने फ्रैक्शन अगर इस अकॉर्डिंग नहीं करना तो इस अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बताया था 1 से करो, 2 से करो, या प्राइम फैक्टर बना दो। देखो जैसे 2 1 जा 2, इस अकॉर्डिंग 2 6 जा 12, 2 2 जा, ये आया हमारे पास 162 बन गया पेयर। इसको 2 से करोगे तो 2 8 जा 1, तो 181 आया हमारा। हमने 3 से किया 27। ठीक है, 27 है हमारा, 27 पे भी इसमें मीन्स आगे ये होगा। 3 से आगे करते हैं, 3 9 जा, अगेन 3 3 जा, तो ये पेयर बन गए हमारे पास प्राइम फैक्टर। तो इसी को ही हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअली देखना है कौन से पेयर हैं, कौन से नहीं बनेंगे। अब देखो 2 2 जा 4, बाकी हमारा काफ़ी, देखो 3 3 जा 9 नहीं बनेगा 45, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 बना, 3 3 जा, देखो 12 से किया हमने, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो बहुत बड़ा बन गया हमारा। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपने किया 3 2 2 जा 4, तो 12 12 3 जा 36, 36 आया यहाँ पे, तो 36 आया हमारे पास। तो यहाँ देखा हमने 9 बचा हमारे पास, तो देखो 45 आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो
नहीं तो पेयर बना के आप कर सकते हो, 2 से किया, 3 से किया, जिस अकॉर्डिंग आपको लगता है। मैंने भी ये प्राइम फैक्टर से अकॉर्डिंग ही किया है, तो जैसे आपको ईजी लगे वैसे ही करना है। तो इसके पेयर बन गया 9 और 64। चलो करते हैं जल्दी से स्टार्ट, टाइम लगा लिया हमने। तो अब इसमें करते हैं एक्स स्क्वायर, इसके पेयर बन गए -36, क्योंकि माइनस का है तो दोनों पेयर माइनस के होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 45 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लिया हमने x, इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हो आप, x -36, यहाँ 9, देखो 9 पे हम माइनस आ रहा है तो माइनस तो लेना ही पड़ता है हमेशा, ये याद रखना है हमेशा। -9 आ रहा है तो -9 लोगे, अंदर वाले साइन चेंज, प्लस का माइनस का था तो प्लस का x, ये प्लस का तो माइनस का। अब करोगे इसको तो क्या आएगा, 36 आएगा, कॉमन लोगे तो, क्यों, बिकॉज ये क्या होता था, 36 9 जा 324 होता था, तो 9 कॉमन ले लिया तो 36 अंदर रह गया, तो ये पेयर दोनों सेम है, तो हमारे फैक्टर सही हैं। तो x -36 कॉमन ले लिया, अंदर लगा x -9, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आया इसका, x इज इक्वल टू 36 एंड 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया फर्स्ट का। इसका सेकंड पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर ये -55 मिड टर्म है हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाई 750, यहाँ तो 1 ही है तो 750 आना चाहिए। तो माइनस का है, देखो यही वही सेम स्टेटमेंट, बीच में माइनस का है आपका, तो बीच में माइनस का है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पेयर माइनस के होंगे हमारे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लस में मल्टीप्लाई का आएगा हमारे पास। तो 750 कब आता है, तो आप पेयर बनाओगे, तो मैं सीधा बनाता हूँ पेयर इसके, तो इसका पेयर बनता है 30x -25x, ठीक है। आप करोगे तो यहाँ 750 किया आपने, सिंपल माइंड जो मैंने लगाया कि 55 है तो या तो 10 25, देखो 10 क्योंकि 0 चाहिए ना, में लास्ट में 2 और 5 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, या कोई नंबर हो हमारे पास तभी 0 आएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, 25 और 30 55 होता है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, जिस अकॉर्डिंग 25 3 जा 30 सीधा ही चला गया, तो 25 से मैंने सीधा कर दिया, 25 + 30 55 होता है। तो इस अकॉर्डिंग पेयर बना लोगे आप, जो पहले बताया है। इन दोनों में से कॉमन जो आया x -30, इन दोनों में से कॉमन 25, तो ये रह गया, देखो माइनस है ना, अंदर वाला साइन चेंज होंगे, माइनस का तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा तो माइनस कॉमन लेना है आपने, अंदर वाले साइन चेंज। तो ये x -30 और अंदर बच गया x -25। जब 0 के इक्वल रखोगे दोनों तो x = 30 आ जाएगा एंड x = 25। तो ये हमारा सेकंड सम। अब चलते हैं थर्ड सम पे। तो थर्ड सम है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर हैं, एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर। तो इन दोनों का जो दे रखा है सम, टोटल दे रखा है 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 182, और फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट है 182। तो सिंपल सा वही बात होगी फैक्टराइजेशन में कि मल्टीप्लाई में 182 आना चाहिए और प्लस करने पर 27 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये नंबर्स निकालने हैं, फाइंड टू नंबर्स। तो सबसे पहला काम, तो हमें दो कंडीशन दे रखी हैं, देखा जाए तो दो वेरिएबल से भी हम कर सकते हैं सॉल्व, बट हमें किससे करना है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है हमारे पास, तो उसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट करना पड़ेगा हमें, लेट फर्स्ट नंबर, देखो सम क्या है 27, x है तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 - x। देखो दो नंबर का सम, दो नंबर है, मान लो फर्स्ट सेकंड 27 है, अगर फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा, तो सेकंड जो y होगा प्लस का इधर आगे माइनस का, ठीक है। तो 27 - x। मेरे पास 10 मीटर रोप है, अगर मैं 3 मीटर कट कर दूं तो कितनी बची मेरे पास, 10 - 3 = 7। तो कैसे किया, अगर 3 था पहला तो दूसरा क्या होगा, 10 - 3 7 होगा ना, तो इसी अकॉर्डिंग करना है आपने। तो ये आ गया हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है ये, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ
हो गया, सॉरी ये तो हो गया हमारा, इस अकॉर्डिंग हमने कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो हो गया था हमारा, फर्स्ट कंडीशन तो हो ही गई, हमने कर दिया। तो ये कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182 आएगा। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, x से किया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ -27x, यहाँ -x² इज इक्वल टू 182। तो मैं सही फॉर्म ले जाता हूँ कि मीन्स ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये प्लस में कर देता हूँ मैं इसको, माइनस का तो उसमें यहीं ले जा रहा हूँ 0, तो ये हो गया x² + 27 - 27 + 182, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x² - 27x + 182 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करना है हमें, तो सिंपल है कि मल्टीप्लाई पे वही सेम 182 आना चाहिए और प्लस माइनस पे 27 आते ही, 182 आते ही मेरे माइंड में सीधा आता है 14 एंड 13। देखो मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा, प्लस करोगे 27 आएगा, ठीक है। तो आप करना है, अगर आपको करना है तो उसी अकॉर्डिंग कर लो, पेयर बना के इसके। अगर बना सकते हो 1 से किया हमने, इस अकॉर्डिंग 2 से, 3 से, ठीक है, इस अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। नहीं तो 182 से किया, 2 9 जा, तो सीधा देखो यहाँ पे, यहाँ किस पे 13 7 जा, तो सीधा पेयर देखो 2 7 13 जा 91 और 2 नहीं बनेगा, 2 7 जा 14 13, 14 और 13 बनेगा। तो मैंने क्या किया, x² - 14x - 13x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर स्लो लग रहा हो तो आप फास्ट वीडियो कर सकते हो थोड़ी सी, उस अकॉर्डिंग जल्दी हो जाएगा। तो x में कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, x - 14, तो x - 14 यहाँ कॉमन लिया, -13, x - 14 कॉमन आएगा, यहाँ करोगे आप, तो x - 14 कॉमन लिया, अंदर बचा x - 13, तो यहाँ दो वैल्यू आ गई मेरे पास, x 14 एंड 13, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो होगा, मैंने लेट किया था x, तो मैं अगर 14 लेता हूँ तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर मेरा जो होगा वो होगा 27 - 14 इज़ 13, अगर 13 लूँगा तो 14, तो नंबर सेम ही आएंगे हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम फोर्थ सम पे। तो फोर्थ सम है हमारे पास, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, जो लगातार आते हैं हमारे पास, ठीक है, जो लगातार चलते हैं वो कॉन्सिक्यूटिव होता है। कॉन्सिक्यूटिव स्पेलिंग यहाँ पे आएगी, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव जो होते हैं लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद तो 1 1 प्लस होता रहता है। तो ये कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। दो नंबर हैं कॉन्सिक्यूटिव, मान लो हमने लेट कर लिया, सिंपल सा सीधे स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है, नंबर नहीं पता तो x माना, तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो एक प्लस होगा ना, जैसे 1 है 2 होता है, 2 कब होता है 1 प्लस करते हैं, ठीक है, फिर 2 में 1 प्लस करें 3 आएंगे, तो हमें 2 चाहिए तो 2 ले लिए मैंने। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, देखो क्या कर रहा है, सम मीन्स टोटल उनका, किसका, हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का टोटल। तो क्या था, x था, दूसरा नंबर था x + 1 स्क्वायर इज 365, ठीक है, इजी 365 हमें दे रखा है। अब सॉल्व करते हैं हम इसे, x स्क्वायर, दिस इज a + b होल स्क्वायर, तो क्या आइडेंटिटी लगी, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होगा हमारे पास, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, हम फॉर्मूला लगाते हैं इसका। तो ये बना हमारे पास a स्क्वायर + 2ab + 1, करोगे सोल्व तो ये आएगा x² + x² 2x², तो यहाँ 2x, सॉरी यहाँ 2x² आया, 2x + 1 है, तो ये माइनस का इधर लेके आ रहे हैं हम इक्वेशन को सही फॉर्म में। तो ये आ गया 2x² + 2x
-364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो आगे बात करते हैं हम। यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से आपकी स्टेटमेंट इजी बन जाएगी। तो कभी भी पहले सबसे पहला काम कॉमन लेना होता है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पे 182 आना चाहिए। तो मैंने पहले कहा था कि 182 कभी आ जाए तो 14 13 तो याद रखना है आपको। ठीक है, मेनली केस में 14 13 नहीं होता है, कि मीन्स मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए। देखो यहाँ माइनस का क्या चाहिए, 182। माइनस का कब आता है, जब दो नंबर में एक प्लस का हो एक माइनस का हो। और बड़े वाला क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि बड़े का साइन है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल सा है, 14 माइनस 13 1 होता है, 14 मल्टीप्लाई बाई 13 182 होता है। तो मल्टीप्लाई 182 आ रहा है। तो हम आगे करते हैं, एक्स के माइनस इसको प्लस किया, ये आ गया हमारे पास 14 माइनस के अकॉर्डिंग आपने करना है माइनस 182 सीक्वेंस में करना है। थोड़ा सा मैंने जल्दी में कर दिया यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास, इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हो आप। इसके बाद आ गया हमारे पास x कॉमन लिया, x प्लस 14। तो यहाँ देखो माइनस आते ही तो माइनस कहा था कॉमन लेना है। 13x माइनस 13 14 जा 182 होता है। 13 कॉमन लिया तो 14 रहा हमारा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन लिया x प्लस 14, तो अंदर रह गया हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 14 माइनस का 14 एंड 13। तो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, तो नेगलेक्ट कर देंगे इसको। तो x क्या आया हमारे पास, 13 आया। ठीक है, 13 आया तो फर्स्ट नंबर 13, सेकेंड नंबर इज 14। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।